वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का टायर निर्यात, टायर एक्सपोर्ट 27,312 करोड़ के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। पिछले साल के 25,057 करोड़ से 9% ज्यादा। यह लगातार दूसरा साल है जब 9% की वृद्धि हुई है। अमेरिका सबसे बड़ा बाजार रहा, कुल निर्यात का 15% यानी 4,082 करोड़। लेकिन अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय टायरों पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। इसके बाद अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी 17% से घटकर 15% रह गई। एटीएमए यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण मम्मन ने कहा कि टायर उद्योग ने पिछले 4-5 सालों में 30,000 करोड़ नए और विस्तारित कारखानों में लगाए हैं। यह भारत की दीर्घकालिक संभावनाओं पर भरोसे का सबूत है। निर्यातक वृद्धि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, ऊंची लॉजिस्टिक्स लागत और प्रमुख बाजारों में बदलती व्यापार नीतियों के बावजूद हासिल की गई है। टायर उद्योग का कुल वार्षिक कारोबार लगभग 1 लाख करोड़ है। यह भारत के सबसे निर्यात केंद्रित विनिर्माण क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, इस खबर में एक बड़ा सबक छिपा हुआ है और वो सबक क्या है? अमेरिका ने टैरिफ दोगुने कर दिए, ये हम सबको पता है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूटी हुई थी, हॉर्मुज बंद था, लॉजिस्टिक्स महंगी हो गई थी। इन सबके बावजूद रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कैसे, ये सवाल आता है। तो भारतीय टायर मैन्युफैक्चरर्स ने अमेरिका में आई रुकावट को देखते हुए यूरोप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात बढ़ाया। यही लचीलापन उद्योग का असली ताकत है। जी हां, जब एक दरवाजा बंद हुआ उन्होंने दूसरा खोल लिया। लेकिन यह अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दरवाजा बंद किया और हमने जाके दरवाजा खोल दिया। इसके पीछे वर्षों की तैयारी है। पिछले 4-5 सालों में 30,000 करोड़ का निवेश, नए कारखाने, आधुनिक तकनीकी, गुणवत्ता सुधार और सबसे जरूरी बाजारों का विविधीकरण। यह उस सोच का नतीजा है जो कहती है किसी एक देश पर निर्भर मत रहो। यूरोप बनाओ, मध्य पूर्व बनाओ, अफ्रीका बनाओ, दक्षिण पूर्व एशिया बनाओ। और जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो टायर उद्योग के पास विकल्प तैयार थे। अब इसकी तुलना कृषि निर्यात से करिए। चावल, प्याज, चीनी, इन सब में भारत दुनिया का बड़ा उत्पादक है। लेकिन जब भी ग्लोबल डिमांड बढ़ती है, सरकार निर्यात बंद कर देती है। जब भी अवसर आता है, नीति रास्ते में आ जाती है। टायर उद्योग का निर्यात सरकार ने कब बंद किया? कभी भी नहीं। टायर उद्योग की नीति स्थिर थी तो उद्योग ने इसमें निवेश किया। निवेश हुआ तो क्षमता बढ़ी और क्षमता बढ़ी तो रिकॉर्ड बना। यही फर्क है नीति की स्थिरता और अस्थिरता में। अब इसका बाजार पर असर देखिए। एटीएमए ने कहा है कि भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और टायर उद्योग इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। चाइना प्लस 1 की नीति, यानी जो कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला में चीन की जगह किसी और देश को तलाश कर रही हैं, उनके लिए भारत पहली पसंद बन रहा है। भारत का टायर उद्योग इस अवसर को भुना रहा है और यही मॉडल अगर चावल, प्याज, चीनी जैसे कृषि निर्यात में भी अपनाया जाए तो तस्वीर बदल सकती है।